इंसान हूं। मेरी आंखों में सपने हैं, मेरे दिल में नर्म सा प्यार है। लेकिन समाज ने कहा मैं अलग हूं, मेरी पहचान शायद गलत है। बचपन में मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे भीतर यह उलझन क्यों चलती रहती थी। आसपास के लोग कहते तुम लड़के हो, लेकिन मेरा मन धीरे से कहता नहीं, मैं लड़की हूं। आईने के सामने हर रोज मैं एक अदृश्य लड़ाई लड़ता था, अपने ही साथ। क्या आप जानते हैं, यह एहसास कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की गहराइयों में छुपी एक जैविक सच्चाई है। हाँ, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें समाज अब भी अजीब नजरों से देखता है, जिन्हें कई बार नफरत और तिरस्कार झेलना पड़ता है, जिन्हें अक्सर समाज के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसजेंडर लोगों की। लेकिन सवाल है, उनकी पहचान, उनकी भावनाएं, उनका अस्तित्व, क्या वास्तव में कोई गलती है? क्या उनके इस विविध रूप में कोई दोष है? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बल्कि यही विविधता हमारी मानव सभ्यता की सबसे खूबसूरत ताकत है। तो आज हम कोशिश करेंगे तर्क, तथ्य और विज्ञान की रोशनी में यह समझने की कि ट्रांसजेंडर होना कोई पाप नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक वैज्ञानिक सच्चाई है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते। हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से कोशिका से, एक जाइगोट से, जहां मां और पिता का डीएनए मिलकर हमारे अस्तित्व की पहली रचना तैयारी करता है। इसी डीएनए में छुपा होता है हमारे शरीर के लिंग निर्धारण का ब्लूप्रिंट। अगर युग्मनज में एक्स एक्स क्रोमोसोम हो तो शरीर आमतौर पर स्त्री की तरह विकसित होता है, और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम हो तो शरीर पुरुष रूप लेना शुरू करता है। लेकिन यह केवल शुरुआती नक्शा, असल निर्माण शुरू होता है गर्भावस्था के लगभग 6 हफ्ते से। इस समय अगर भ्रूण में वाई क्रोमोसोम मौजूद हो तो सक्रिय होता है एक खास जीन, एसआरवाई जीन। यह जीन शरीर में टेस्टिस बनने का संकेत देता है, और वही टेस्टिस बनाता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। यही हार्मोन धीरे धीरे पुरुष शरीर की विशेषताएं विकसित करता है। दूसरी ओर, अगर एसआरवाई जीन मौजूद न हो तो विकसित होती है ओवरी, जो बनाती है एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके प्रभाव से शरीर में स्त्री सुलभ गुण उभरते हैं। इस तरह बनता है हमारा बायोलॉजिकल सेक्स, जो बाहर से दिखाई देता है, जो शरीर की संरचना तय करता है। यहीं पर हम अक्सर एक बड़ी भूल करते हैं। हम जेंडर शब्द को केवल शरीर के लिंग या जैविक रूप से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारी पहचान, भावना, व्यवहार, व्यक्तित्व, इनका केंद्र तो हमारा मस्तिष्क है। गर्भ के अंदर ही शुरू होती है एक बेहद नाजुक लेकिन गहरी प्रक्रिया, जिसे विज्ञान कहता है ब्रेन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, यानी मस्तिष्क में लिंग का विकास। गर्भावस्था के लगभग 12 से 24 सप्ताह बीच भ्रूण के मस्तिष्क तक रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं विभिन्न सेक्स हार्मोन्स, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये हार्मोन मस्तिष्क के कुछ अहम हिस्सों को प्रभावित करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस शरीर के कई हार्मोन नियंत्रित करता है एमिग्डाला। हमारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं संभालता है बीएनएसटी, बेड न्यूक्लियस एम्फोस्ट्रिया टर्मिनलिस, जहां बनती है हमारी जेंडर आइडेंटिटी, यानी मैं कौन हूं की भावना। अब अगर भ्रूण का शरीर पुरुष हो लेकिन उसका मस्तिष्क एस्ट्रोजन सेंसिटिव हो जाए, यानी टेस्टोस्टेरोन कम प्रभावित करे या एस्ट्रोजन ज्यादा असर करे, तो मस्तिष्क स्त्री सुलभ दिशा में विकसित होता है। नतीजतन शरीर पुरुष होते हुए भी मस्तिष्क महसूस करता है मैं स्त्री हूं। उसकी भावनाएं, संवेदनाएं, पहचान सब स्त्री की तरह बनती हैं। उल्टा भी संभव है। अगर शरीर स्त्री का हो लेकिन मस्तिष्क टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव हो जाए तो मस्तिष्क पुरुष की तरह विकसित होता है। अर्थात शरीर स्त्री, लेकिन मस्तिष्क कहता है मैं पुरुष हूं। इसी तरह प्रकृति की इस अद्भुत प्रक्रिया में बॉडी जेंडर और ब्रेन जेंडर दो अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, और यहीं से जन्म लेती है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी। ये कोई गलती नहीं, ये प्रकृति की अद्भुत विविधता है, जहां शरीर और मस्तिष्क दोनों अपने अपने तरीके से मैं कौन हूं यह कहानी लिखते हैं। वैज्ञानिकों ने वर्षों की शोध में पाया है
कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मस्तिष्क के कुछ हिस्से उनकी महसूस की गई जेंडर आइडेंटिटी के अनुसार विकसित होता है। मस्तिष्क का जिस हिस्से पर विशेष ध्यान दिया जाता है उसका नाम है BSTC, बेड न्यूक्लियस ऑफ द स्ट्रिया टर्मिनलिस। यही वह क्षेत्र है जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी यानी मैं कौन हूं, मैं किस लिंग के रूप में खुद को महसूस करता हूं, इस भावना को नियंत्रित करता है। चलिए जानते हैं शोध में क्या पाया गया। इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च ने एक बेहद महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने पाया ट्रांसजेंडर महिलाएं यानी शरीर पुरुष का लेकिन मन स्त्री का, उनकी BSTC संरचना बिल्कुल सिजेंडर महिलाओं जो जन्म से ही महिला होती हैं उसके समान, अर्थात शरीर पुरुष हो सकता है लेकिन मस्तिष्क स्त्री जैसा विकसित होता है। इसी तरह ट्रांसजेंडर पुरुषों में मस्तिष्क के कुछ हिस्से सिजेंडर पुरुषों की तरह पाए गए हैं। यह कोई इच्छा, फैशन या मन की कल्पना नहीं, यह मस्तिष्क की वास्तविक जैविक संरचना है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है जेंडर आइडेंटिटी कोई कल्पना नहीं, यह हमारे मस्तिष्क की गहराइयों में मौजूद एक सच्ची जैविक भावना है। जिस तरह आंख, कान या हृदय प्राकृतिक रूप से बनते हैं, ठीक उसी तरह मस्तिष्क के भीतर लिंग भावना का क्षेत्र भी प्राकृतिक रूप से बनता है। कोई भी इंसान अपनी इच्छा से ट्रांसजेंडर नहीं बनता। यह न तो किसी की गलती है और न किसी अपराध से इसका संबंध है। यह पूरी तरह प्राकृतिक है और वैज्ञानिक अनुसंधानों से साबित है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिस लिंग को महसूस करते हैं वह उनका सच्चा, मान्य और जैविक लिंग है, चाहे उनका शरीर उससे अलग क्यों ना हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा समाज अब भी इस वैज्ञानिक सत्य को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अज्ञानता, गलत धारणाएं और कुसंस्कार अब भी कई लोगों के मन में गहराई तक बसे हुए हैं और यही भ्रम बार बार मानवता को चोट पहुंचाते हैं। पहला आघात पड़ता है शिक्षा की जगह। स्कूल में जब कोई बच्चा दूसरों से थोड़ा अलग व्यवहार करता है, जब उसकी अभिव्यक्ति या पहचान सामान्य से भिन्न होती है, तभी वह मजाक, उपहास और तिरस्कार का निशाना बन जाता है। कक्षा में चिढ़ाना, साथियों द्वारा खेल से बाहर कर देना, यहां तक कि शिक्षकों की अनजानी टिप्पणियां, इन सब की चोट उस बच्चे के मन में हर दिन छोटे छोटे घाव की तरह जमा होती रहती है। धीरे धीरे वह बच्चा भीतर से टूटने लगता है। फिर आता है कार्यस्थल, जहां योग्यता की जगह पहचान बाधा बन जाती है। काम शुरू होने से पहले ही मानसिक दबाव का आरंभ हो जाता है। नौकरी पाना कठिन, नौकरी में टिके रहना और भी कठिन। अनावश्यक निगरानी, अजीब सवाल और लगातार सामाजिक कलंक, इन सब के कारण कई लोग नौकरी खो देते हैं और उनकी जीविका अस्थिर हो जाती है। सबसे गहरा घाव देता है परिवार, जहां सुरक्षा, अपनापन और सहारा मिलने की उम्मीद होती है, वहीं कई लोगों को अस्वीकार किया जाता है। कोई उन्हें नाम से पुकारना बंद कर देता है, कोई घर से बाहर निकाल देता है, कोई मानसिक और आर्थिक सहारे से वंचित कर देता है। परिवार की यह उपेक्षा सिर्फ देखभाल खो देने का नाम नहीं, यह सुरक्षा, स्नेह और आत्मसम्मान की हानि है। जब ये छोटे छोटे घाव मिलकर एक बड़ा अंधेरा बनाते हैं, तब जन्म लेती है गहरी मानसिक पीड़ा। जीवन के हर क्षेत्र में अपमान, दूरी और हिंसा एक व्यक्ति को धीरे धीरे अकेला बना देती है और यह अकेलापन और भी गहरे घाव देता है। आत्महीनता, निराशा और अलगाव मन और शरीर पर स्थायी निशान छोड़ते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को सुरक्षित रखें और समाज के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान दें। तो मैं सोरेन आज के लिए आप सबसे विदा ले रहा हूं। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर यह वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।